जागो नाइन्थ वालों, अब पढ़ने का समय आ गया है। 8th तक जो भी किए वो किए, 9th में करो बेस को मजबूत। 9, 10, 11, 12 4 साल मेहनत कर लो, कोई कंपटीशन निकाल लो, फ्यूचर बन जाएगा। वरना पढ़ाई ही पढ़ाई, पढ़ाई ही पढ़ाई, बीएससी करो, एमएससी करो, तमाम तरह की डिग्रियां लो। पढ़ाई कम करनी है, जल्द से जल्द सफलता पानी है, तो आपको 9, 10, 11, 12 सारे आराम छोड़कर सिर्फ करनी होगी पढ़ाई। और मैथ का पोर्शन आपको हम कंप्लीट करा रहे हैं। मैथ में पहले आप लगाइए एनसीईआरटी, फिर आप लगाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, तब आप कोई और साइड बुक अगर टच करते हो तो उस साइड बुक में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बढ़िया से तैयार रहेगा तो आप समझ लो कि आर.डी. शर्मा उठाते हो, आर.एस. अग्रवाल उठाते हो, या और कोई बुक उठाते हो, बहुत सारी बुक है मार्केट में, तो 20% क्वेश्चन में ही आपको डाउट होगा, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। इधर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे एग्जाम्पल, दोनों बुक के सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसा तैयार करो कि आप उस आदमी को जो आपसे बहुत चिढ़ता है, पसंद नहीं करता है आपको, उसको ये दोनों बुक देकर आप ये कह सकें कि लो, इसमें से जहाँ से मन करे वहाँ से क्वेश्चन पूछो। अगर आपकी तैयारी इतनी है, उस लेवल तक तैयारी करनी है बस इन 2 बुक की, उसके बाद आप कोई भी बुक टच करो, देखो उसमें बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको 20% से ज़्यादा क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी, और वो 20% फिर आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में उसको सीख सकते हो, वो भी सिखाया जाएगा आपको। बट पहले फोकस इन 2 बुक पे। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं 2.2, एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर जो भी दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उसके बगल में ये देखिए, पहला क्वेश्चन px इक्वल टू 3x+1, उसके बगल में x की एक वैल्यू दी हुई है, उसके बगल में x की एक वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो गिवन वैल्यू है इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, इंडिकेट किया गया है अगेंस्ट देम, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की का जीरोज है या नहीं, ये आपको पता लगाना है, हम लोगों को पता लगाना है। तो पहला क्वेश्चन px 3x+1, तो p हमें फाइंड करना है -1/3 पे, -1/3 पे। और हम लोगों ने आदत बनाई है, कोई भी वैल्यू हम रखते हैं वेरिएबल की जगह तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमने x की जगह लिख दिया -1/3। अब क्या है, क्या इस 3 में इस 1/3 को माइनस करना है? नहीं, यहां पर लगा हुआ है ब्रैकेट। 3 और x के बीच में रिलेशन क्या है? 3 और x का मल्टीप्लाई करना है। 3x का मतलब है 3 और x का मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर नीचे से अगर नंबर कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। अब क्या बचा? -1। अब ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ में क्या है? +1। क्या मिला? 0। अगर आपको 0 मिलता है तो आप कहेंगे हाँ, ये दी हुई वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब लगाना है सेकंड क्वेश्चन, तो इसको डिलीट। सेकंड पॉलिनोमियल है 5x - पाई। ये पाई क्या है भाई? पाई है 22/7 या 3.14। पाई एक कांस्टेंट है, यहाँ पाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती आ गया है। 4/5, हमें x की जगह रखना है 4/5, तो हम 5 नोट करेंगे।
और x की जगह पर ब्रैकेट में लिखेंगे 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो बचा 4 माइनस पाई। क्या 4 में से पाई माइनस होगा, 0 आएगा? नहीं नहीं, 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारा जवाब होगा नो। ये जो वैल्यू आपने दी है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरोज नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, पॉलिनॉमियल है x² माइनस 1 और x की दो वैल्यूज दी हुई हैं 1 और -1। तो हमें चेक करना है कि बताइए x की जगह 1 रखने पर 0 मिलेगा कि नहीं। तो हम सिंपली x की जगह लिखते हैं 1। तो 1 का स्क्वायर मतलब 2, नहीं नहीं 1। 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 2 बार इंटू 1, और 1 माइनस 1 होता है 0। यानी कि ये जो पहली वाली वैल्यू दी है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है। अब जो दूसरी वैल्यू दी है -1, वो हम रखते हैं x की जगह, और हम रखते हैं -1 को एक ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में -1 और x का है होल स्क्वायर, फिर -1, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, यानी -1 इंटू -1 यानी +1। तो 1 -1 हो जाएगा 0। दोनों बार 0 मिला, तो यहाँ भी आंसर है यस, यहाँ भी आंसर है यस। ये गिवन दोनों वैल्यूज़ इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ हैं। तो ज़ीरोज़ का पता लगाने के लिए वेरिएबल की जगह वही वैल्यू रख देते हैं और देखते हैं 0 मिला कि नहीं। अगर 0 मिला तो ज़ीरोज़ है, अगर कोई और नंबर मिला तो ज़ीरोज़ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है, और x की दो वैल्यूज़ दी हैं हुई हैं -1 और 2। तो हम चेक करेंगे पहले -1 पे। तो हम x की जगह -1 लिखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम सिंपली x की जगह -1 कर देंगे। -1 x की जगह, फिर +1 है, और -1 फिर है -2। तो -1 और +1 हो जाते हैं 0, और -1 और -2 मिलके हो जाते हैं -3। 0 में किसी भी रियल नंबर से इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। यानी कि -1 इसका जीरोज है। अब हमको रखना है 2। तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 2 रख देते हैं। सिंपल बिना ब्रैकेट के 2 रख, क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए कोई यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। अब 2 में 1 ऐड होगा तो 3 होगा, लेकिन ब्रैकेट में आप उसको लिखें, हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। 2 - 2 0। अब 0 में किसी भी रियल नंबर से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। दोनों बार 0 आया, यानी ये जो दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं वो इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ हैं। और जो आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन है वो बड़ा छोटा सा है, तो यहीं पर लगा लेते हैं, छोटी जगह चाहिए इसके लिए। px = है x², और केवल एक वैल्यू दी हुई है 0, तो हमें x की जगह 0 लिखना है। इस बार हम ब्रैकेट में 0 लिखते हैं, अच्छा लगेगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, यानी यहाँ भी हमारा जवाब होगा यस, जो वैल्यू दी गई है वो इस पॉलिनॉमियल की 0 है। तो थर्ड का जो लास्ट पार्ट है उसमें जो पॉलिनॉमियल है वो है LX + M, और x की वैल्यू दी है -m/l। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालेंगे -m/l पे। तो आपको x की जगह रखना है ब्रैकेट में -m/l, अलग से है +m। ये मल्टीप्लाई के रूप में, देखिए l और x के बीच में क्या रिलेशन है, ये माइनस को देख के आप कंफ्यूज ना हो कि दोनों को माइनस करना है। l और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब l और x का मल्टीप्लाई है। तो आप x की जगह कुछ भी रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई का रूल है कि अगर ऊपर नीचे से कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा -m + m, तो -m + m सबको पता है इक्वल टू होता है 0, यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ है।
थर्ड क्वेश्चन के बाद हम लोग पहुंचते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है ये थर्ड का। अच्छा, थर्ड में अभी और बचा हुआ है, ये सिक्स्थ बचा हुआ है और ये सेवन्थ बचा हुआ है, तो चलिए इसको भी लगा लिया जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पहले नोट कर दें। सिक्स्थ क्वेश्चन में, सिक्स नहीं, ये सेवन्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन में 7 और ये 8। सेवन्थ क्वेश्चन में पी एक्स है 3x² -1, और आप देख लें x की पहली वैल्यू दी है -1/√3। तो x की जगह रखा जाए -1/√3, और इस x पर लगा हुआ स्क्वायर, आप ध्यान दें ये स्क्वायर 3 पे नहीं है, 3 अलग से है, तो 3 पे स्क्वायर हमने नहीं लगाया, सिर्फ x पे स्क्वायर है और अलग से है -1। अब 3 को नोट करके माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 का 2 टाइम्स इंटू, यानी कि √9, 3 3 जा 9, यानी कि 3। तो अब इतना लंबा कौन करे, बस ये याद कर लेते हैं, √a में √a का इंटू होगा तो रूट हट जाएगा, मतलब सिर्फ हमको लिख देना है a। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर होगा 3 -1। क्या रिलेशन है इन दोनों में, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1। 1 - 1 होता है 0, यानी कि ये जो पहली वाली वैल्यू दी है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा यस। अब हम दूसरी वाली वैल्यू रखेंगे। दूसरी वैल्यू रखनी है 2/√3, तो हमने नोट किया 3 और x की जगह लिखा 2/√3। इसका करना स्क्वायर, फिर -1 और आगे बढ़ना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -1। 3 से 3 को हम कर सकते हैं कैंसिल, बचा 4 -1। 4 -1 होता है 3, और 3 नहीं होता है 0। इसका मतलब है कि पहली वाली वैल्यू तो ठीक है, वो जीरोज है, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू जीरोज नहीं है। अब करना है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। एक पॉलिनोमियल दिया है दैट इज 2x + 1, और x की वैल्यू 1/2। 1/2 p 1/2 मतलब x की जगह रख देना है 1/2, तो 2 इन ब्रैकेट 1/2, फिर अलग से +1। मल्टीप्लाई का रिलेशन है दोनों में, तो 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 1 + 1 क्या मिला 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस गिवन वैल्यू इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, अब आपको जीरो पता लगाना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ये जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं इस पे ध्यान दीजिए, ये सब लीनियर हैं, सब लीनियर हैं। और याद है लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x की ग्रेटेस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर 1 हो, x² ना हो, x³ ना हो, x पे पावर 4 ना हो, ये सब ना हो, सिंपली x हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि क्वाड्रेंट में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे x एक्सिस y एक्सिस, तो वहाँ पर ये हमें लाइन देते हैं, इनका जो कर्व होता है वो एक लाइन होता है, इसलिए ये होते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं, लीनियर इक्वेशन का केवल होता है एक जीरो, तो वही जीरो हमको पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं। जीरोज कैसे पता लगाते हैं, जीरोज पता लगाने के लिए देखिए पूरा हेडिंग डालते हैं, फॉर जीरो या जीरोज। जो px की वैल्यू है, जो पॉलिनोमियल है, px हो py हो qx हो qy हो,
पॉलिनॉमियल को करना होता है ज़ीरो। यही मेथड है, यही तरीका है, यही फार्मूला है कि ज़ीरोज़ पता लगाने के लिए फॉर ज़ीरोज़ पॉलिनॉमियल को करना होता है ज़ीरो के इक्वल। तो जब हम पहला वाला क्वेश्चन लगाएंगे तो एक्स पी एक्स की जगह रखेंगे x+5, तो ये इक्वल टू होगा ज़ीरो। अब यहाँ पे आप ये मत कहिए ज़ीरो कहाँ से आया, भाई ये फार्मूला है कि अगर आपको किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ पता लगाना है तो पॉलिनॉमियल को इक्वल टू कर देते हैं ज़ीरो के, ये फार्मूला है, वहाँ से ज़ीरो आया। तो ये x इक्वल टू होगा -5, 5 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे -5। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का ज़ीरोज़ है -5। सेकंड क्वेश्चन में पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू होगी 5, क्योंकि -5 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ होगा 5। थर्ड क्वेश्चन में पॉलिनॉमियल की वैल्यू को जब हम ज़ीरो करेंगे तो पहले 5 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू -5 प्लस 5 उधर जाएगा -5, तो x इक्वल टू होगा -5/2। 2 और x का क्या रिलेशन है, 2 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये मत कहिएगा कि 2 को ट्रांसफ़र किए तो +2 को -2 क्यों नहीं लिखे, +2 नहीं, +2 को -2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि x और 2 का रिलेशन देखना है कि क्या है, क्या 2x में ऐड हो रहा है, नहीं। अगर ऐड होता, अगर 2x में ऐड होता तब 2 को उधर ट्रांसफ़र करते तो माइनस हो जाता, लेकिन 2 और x का क्या रिलेशन है, 2 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो डिवाइड हो गया इसलिए। ऐसे ही मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन है, तो जब पॉलिनॉमियल को 3x - 2 को ज़ीरो के इक्वल करेंगे, पहले +2 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये -2 को, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, क्योंकि इस 3x के साथ इसका रिलेशन क्या है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उधर जाके ऐड हो जाएगा। लेकिन इस 3 का रिलेशन क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा तो समझाना नहीं है। इसमें पॉलिनॉमियल को जब ज़ीरो के इक्वल करेंगे 3x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x और 3 का क्या रिलेशन है, 3 से x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ज़ीरो केवल ज़ीरो से चिढ़ता है भाई, ज़ीरो से डिविजिबल नहीं होता, ज़ीरो को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आएगा। फिर आपका हो गया 6, समझे, ध्यान से सुने, ज़ीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आएगा। जीरो से मत करिएगा, जीरो से डिवाइड करेंगे हो जाएगा नॉट डिफाइन, मतलब उसका डेफिनीशन अभी तक बना नहीं। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि x एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, और अगर x में a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड हो जाएगा, और अगर जीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो नंबर है, तो डिवाइड करने पर आएगा ज़ीरो। अब ये लगाना है लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ का लास्ट। पॉलिनॉमियल को हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, क्योंकि ज़ीरोज़ फाइंड करने का यही रूल होता है कि पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या दिया देखिए, c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पहले ही बता दिया c जीरो नहीं, और c और d रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं। अब इमेजिनरी क्या होता है ये सब डिस्कस किया जाएगा। रूट में निगेटिव नंबर का आना इमेजिनरी होता है, और ये रियल है, तो cx इक्वल टू -d। देखिए d उधर गया तो डिवाइड क्यों नहीं हुआ, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि cx के साथ इसका रिलेशन देखना होगा, cx में ये ऐड हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और c और x का क्या रिलेशन है कि c से x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -d/c, यानी कि इस पॉलिनॉमियल का, इस लीनियर पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है
-d/c। तो इस वीडियो में यहाँ तक रहने देते हैं। 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोज हम बना रहे हैं और सारे के सारे चैप्टर आपको बताए जाएंगे। पूरा कंप्लीट स्टडी इसमें कराया जाएगा। 9, 10, 11, 12 ये जो बलून मैथमेटिक्स वर्ड है 1, उसमें CBSE की सारी पढ़ाई होगी एकेडमिक लेवल की। 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 के NCERT एग्जाम्पलर और जितने भी मतलब लास्ट में चल के सैम्पल पेपर वगैरह होते हैं वो सब आपको सॉल्व कराए जाएंगे। पूरी इसमें आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अगले वीडियो में बताया जाएगा।